पाकिस्तानी सियासतदान बातें बड़ी अच्छी करते हैं। वो कहते हैं कि सब सही हो जाएगा अगर वो सियासत में आ जाए, गुर्बत खत्म हो जाएगी और सबके पास रोटी कपड़ा मकान भी होगा। लेकिन रोटी कपड़ा मकान ना होने की वजह क्या है और सियासतदान इस वजह के बारे में क्यों बात नहीं करते? बाकी पूरी दुनिया में तो मिलता है रोटी कपड़ा और मकान, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं एक सियासतदान नहीं हूँ। लेकिन मजे की बात यह है कि सियासतदान भी नहीं जानते इस वजह को। तो फिर इतना बड़ा हजूम पागल है जो जलसों पे सुनता है सियासतदानों को। फिर असल गलती इन जलसों में किसकी है? लोगों की जो पागल बन रहे हैं या सियासतदानों की जो लोगों को पागल बना रहे हैं? प्लेटो यानी अफलातून ने बहुत पहले इस मसले को पहचान लिया था। प्लेटो कहता है कि इस तरह के सियासतदान इन जलसों में बस बयानबाजी कर रहे होते हैं। बयानबाजी करने वाले को सोफिस्ट कहा जा सकता है। बयानबाजी बुरी चीज है प्लेटो के मुताबिक, क्योंकि बयानबाजी हकीकत या सच से बहुत दूर चली जाती है। आप इस तरह के बड़े लोगों से मिले होंगे पाकिस्तान में जो बड़े अच्छे बयानबाज होते हैं, जिनसे बस बंदा बकवास करा ले लेकिन उन्हें ना कोई काम आता है ना उन्हें कोई अच्छी बात आती है। लेकिन मुझे कोई बयानबाज कह सकता है कि बयानबाजी से आप अपनी चाहतों को पूरा कर सकते हैं, किसी को चूना लगा के आप पैसे कमा सकते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि अपना फायदा तो एक अच्छी चीज है, इसलिए बयानबाजी या सोफिस्ट्री भी एक अच्छी चीज है इस आर्गुमेंट के मुताबिक। बड़ा अच्छा पॉइंट है लेकिन बड़ा सेल्फिश पॉइंट भी है ये। मिसाल के तौर पे अब सोचिए कि एक डॉक्टर एक बयानबाज है। वो अपने मरीज को कहता है, जानी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं कर दूंगा तुझे ठीक। और मरीज मान जाता है और अपना इलाज उस बयानबाज डॉक्टर से करा लेता है। कुछ देर के लिए मरीज बड़ा खुश होगा डॉक्टर की बात सुन के, और फिर वो मर जाएगा, ठीक हो गया। अब सोचें एक अनपढ़ जाहिल एक बहुत अच्छा बयानबाज है और वो एक उस्ताद बन जाता है क्योंकि उसकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और सबको लगता है कि वो बड़ा तेज है, बड़ा होशियार है, बड़ा अक्लमंद है। लेकिन उसने खुद कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर तलबा पे क्या फर्क पड़ेगा? अब जरा सोचें कि पाकिस्तान में कौन किससे पढ़ा रहा है। पाकिस्तान में सारे बयानबाज हैं। किसी सियासतदान को हक के बारे में सोचना नहीं आता, क्योंकि उन्हें अगर सोचना आता हक के बारे में तो वो अवाम का ख्याल रखते हैं। उन्हें एहसास होता कि हकीकत में लोग मुश्किलों से लड़ रहे हैं और उन्हें एक ओहदा दिया गया है जहाँ से वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तोड़ी करना है क्योंकि वो एक असल सियासतदान है ही नहीं। प्लेटो अपने डायलॉग फीडर्स में कहता है कि 9 किस्म के लोग होते हैं। सबसे फजूल इंसान टायरेंट यानी एक जालिम है नंबर 9 पर, जो सिर्फ दूसरों को अपने नीचे चाहता है। इसकी निस्बत प्लेटो कहता है कि सियासतदान तीसरे नंबर पर है, जो एक काफी अच्छा नंबर है, और बयानबाज 8वें नंबर पर। अजीब बात है यह। प्लेटो के मुताबिक एक बयानबाज एक सियासतदान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इंसान एक वक्त पे नंबर 3 और नंबर 8 पर नहीं हो सकता। बल्कि प्लेटो कहता है कि एक बयानबाज एक जालिम बनने के ज्यादा करीब है। आपने शायद सुना होगा सोफिस्ट्री लीड्स टू टिरनी। इसका मतलब है कि जिन लोगों को हम सियासतदान कहते हैं वह असल में जालिम बनने के ज्यादा करीब हैं। इसमें हमारी अवाम की भी गलती है, क्योंकि जब इंसान खुद सच को नहीं ढूंढता वो दूसरों के बयानों में फंस जाता है और वो बयान उसकी सच्चाई बन जाता है। तो फिर अवाम अपने आप को बयानबाजी से कैसे बचा सकती है? प्लेटो हमें शायद इसका जवाब दे। प्लेटो कहता है कि सबसे अच्छी किस्म का इंसान एक प्यार भरा इंसान होता है। वो इंसान एक आर्टिस्ट, एक म्यूजिशियन या एक फिलोसोफर हो सकता है, क्योंकि ये सारे काम प्यार के बगैर अच्छी तरह से पूरे नहीं किए जा सकते। ये प्यार आता कहाँ से है और ये प्यार है भी क्या? प्लेटो कहता है कि सच को देख के इंसान को सच से मोहब्बत हो जाती है। अब अगर सारे फलसफे से सच को ढूंढे तो उन्हें सच्चाई से प्यार होगा और बयानबाजी से नफरत हो जाएगी, क्योंकि बयानबाजी सच को दूर करती है। जब बयानबाजी से पूरी अवाम को नफरत हो जाएगी तो सियासतदान खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अब अवाम को सच सुनना है, बयान नहीं सुनना है। अगर ये बात अफलातून ने इतने साल पहले कह दी थी तो फिर अभी तक बयानबाजी पूरी दुनिया में कैसे चल रही है? वो इसलिए चल रही है क्योंकि चंद लम्हों के लिए बयान आपको पकड़ लेता है और आप सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि आपको बयान से मजा आ रहा होता है। इस वजह से आपको बयानबाज भी अच्छा लगता है और फिर आप बयानबाज के सपोर्टर बन जाते हैं और जलसों में चले जाते हैं। लेकिन ये सब करने से आप एक जानवर से बेहतर नहीं है। एक कुत्ते को भी अगर आप खाना दे दें और थोड़े से अच्छे अल्फाज कहें, वो भी आपका वफादार बन जाएगा। एक नशाई को आप नशा दें और वो आपके पीछे कुत्ते की तरह चलेगा। मजे की बात यह है कि कुत्ता और नशाई शायद हमसे बेहतर है, क्योंकि नशे से नशाई खुश हो जाता है और खाने से कुत्ता खुश हो जाता है। हम तो बस रोटी कपड़ा मकान सुनते हैं, कुछ देर के लिए खुश होते हैं, और फिर जब हम घर जाते हैं हमारे पास ना रोटी होती है, ना मकान होता है, ना कपड़े होते हैं। अब मैं बताता हूँ आपने करना क्या है। आपने जाना एक पुल या एक ब्रिज के नीचे एक नशई को ढूंढना है, उससे नशे वाला टीका लें और नशई से पूछें जानी सच क्या है, और फिर टीका डाल लें अपने अंदर, और नशई आपकी आंखों में देखेगा और कहेगा सियासतदानों की ना सुनो, मेरे साथ नशा करो, लोग सच से डरते हैं। एकदम से आप सोचेंगे नशई तो बड़ा अफलातून निकला, और फिर एक लंबा सुकून आएगा नशे से जो आपके सारे मसले दूर कर देगा और भूल जाएंगे आप रोटी कपड़ा और मकान के बारे में।